हाय गाइस, जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नया एजुकेशनल वीडियो में। आज हम लोग टैली ERP-9 में जर्नल एंट्री करेंगे और बहुत ही बेहद ये जर्नल एंट्री होगा आपके लिए, क्योंकि ये जर्नल एंट्री हम इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस हम उठा करके लाए हैं आपके लिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है आपके पास, जो है रोकर से व्यापार शुरू किया, मतलब कैश हमने एक व्यापार शुरू किया। ये कैश है आपका 4 लाख से मैंने एक व्यापार शुरू किया। इसका जर्नल एंट्री करना है दोस्तों टैली ERP-9 में। तो दोस्तों जो भी आपका क्वेश्चंस है, जो ज़्यादातर इंटरव्यू में पूछे गए क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे देखेंगे और इसका जर्नल एंट्री हम लोग टैली ERP-9 में मैनुअली करके देखेंगे कि कैसे करते हैं हम लोग। तो हम इसके लिए टैली ERP-9 को यहाँ से ऑन कर लेते हैं और ऑन करने के बाद बिल्कुल फ्रेश एक कंपनी बना लेते हैं। इसको हम Alt F3 करके और इसको हम शट कर देते हैं। क्रिएट में जाकर के कंपनी बना देते हैं ABC के नाम से, इंडिया और दिल्ली इंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। दोस्तों ये मेरी कंपनी बन चुकी है और यहाँ पे मुझे काम करनी है जर्नल एंट्री की। तो पहला क्वेश्चन है रोकर से व्यापार शुरू किया गया, मतलब कैश में आपका व्यापार शुरू हुआ। दोस्तों जब भी हम व्यापार शुरू करते हैं तो आपको डेबिट साइड में कैश होता है और क्रेडिट साइड में कैपिटल होता है। तो आपको इसको टैली में कैसे बनाना है, टैली में हम लोग इसकी एंट्री करने के लिए वाउचर में जाएंगे, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद जब भी व्यापार कोई शुरू होता है उसकी एंट्री F6 में की जाती है। तो हम यहाँ से F6 पे क्लिक करेंगे, यहाँ से रिसिप्ट का बॉक्स खुल जाएगा। सबसे पहले आपसे क्रेडिट पूछा जा रहा है, तो क्रेडिट में कैपिटल डालना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्रेडिट में कैपिटल अकाउंट होगा, टू कैपिटल अकाउंट, टू मतलब क्रेडिट होता है। तो यहाँ क्रेडिट में हम कैपिटल अकाउंट को पहले डाल लेंगे। अब दोस्तों यहाँ हम अगर C प्रेस करेंगे तो कैपिटल नहीं लिख पाएंगे, बिकॉज इसकी लेज़र मेरे पास नहीं है। अगर लेज़र होती तो डायरेक्टली यहाँ से कैपिटल आ जाता, लेकिन मुझे यहाँ पे नया लेज़र बनाना होगा। मेरे पास पहले से कुछ भी नहीं है, मैं आपके सामने एक नया कंपनी बनाया। तो मुझे अल्ट और C बटन यहीं पे प्रेस करना है और एक लेज़र बनाना है कैपिटल के नाम से। दोस्तों ये कैपिटल का लेज़र जो होता है वो अंडर ग्रुप कैपिटल अकाउंट में जाता है। तो यहाँ से कैपिटल अकाउंट को डालते हुए हम इंटर करेंगे और इंटर करने के बाद हम इसे एक्सेप्ट करेंगे। ये दोस्तों लेज़र मेरी बन चुकी है कैपिटल। कितना पूंजी से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो 4 लाख। मैंने यहाँ पे 4 लाख प्राइस डाला। उसके बाद डेबिट के पास कर गया, एक बार इंटर करेंगे और ये हम कैश में कर रहे हैं तो डेबिट में कैश होगा। तो यहाँ से हम कैश डाल लेते हैं, फिर इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद नरेशन मुझे लिखना है, तो बीइंग स्टार्ट अ न्यू बिजनेस या बीइंग स्टार्ट अ बिजनेस हम लिख सकते हैं, बीइंग स्टार्ट अ बिजनेस। फिर इंटर करेंगे और इंटर करने के बाद फाइनली मुझे एक्सेप्ट करना होता है, तो हम इसे एक्सेप्ट कर देते हैं। तो ये डाटा मेरा बन जाता है। अब दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है वो है नमन से माल खरीदा 10,000 रुपये का। ये दोस्तों खरीदने का मतलब होता है परचेस करना। नमन जो एक व्यक्ति है, जो पार्टी है, उससे हम माल खरीदे 10,000 रुपये का। तो इसका हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे, डेबिट में परचेज अकाउंट और क्रेडिट में नमन अकाउंट। तो टैली में कैसे एंट्री करेंगे, हम टैली को खोल रहे हैं और परचेज की एंट्री के लिए हमें F9 प्रेस करना होता है। तो हम यहाँ से कीबोर्ड में F9 प्रेस करेंगे या फिर यहाँ से शॉर्टकट की दिखाई दे रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे। लेकिन डेबिट क्रेडिट मेरे बॉक्स में यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसके लिए मुझे चेंज मोड पे क्लिक करना है या कीबोर्ड से कंट्रोल और V प्रेस करना है। तो ये मेरा मोड आपका चेंज हो जाएगा। यहाँ पे भी एज इनवॉइस मोड दिया हुआ है, कंट्रोल और V का ऑप्शंस। तो यहाँ से भी आप मोड को चेंज कर सकते हैं, आपको डेबिट और क्रेडिट दिखाई देगा। सप्लायर्स नंबर डालते हैं, आज का डेट डालते हैं। अब दोस्तों जब भी हम परचेस करते हैं तो क्रेडिट में हमेशा कैश होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आपको क्रेडिट में यहाँ से कैश देना है, यानी क्या बोलते हैं, नमन से अकाउंट। तो यहाँ तो नमन से हम खरीद रहे हैं तो नमन अकाउंट ही देंगे और डेबिट में हमेशा परचेज होगा। तो हम नमन से कर रहे हैं ये खरीदारी, तो टू नमन अकाउंट करेंगे। तो यहाँ पर हम टैली में हैं और क्रेडिट में अल्ट और C बटन प्रेस करेंगे और एक लेज़र बनाएंगे नमन अकाउंट, इंटर करेंगे। अब ये दोस्तों हम परचेस कर रहे हैं, तो परचेस करने के लिए कभी भी कोई लेज़र बनता है तो वो संडी क्रेडिटर में जाता है। संडी क्रेडिटर में डालने के बाद हम बिल बाय बिल को नो करते हुए इसे एक्सेप्ट कर लेंगे, इंटर करेंगे। अब कितना अमाउंट का है, तो अमाउंट हम एक बार चेक कर लेते हैं, 10,000 रुपया है तो 10,000 रुपया डाल लेते हैं, 10,000, इंटर करेंगे। अब डेबिट में क्या होगा आपका, तो डेबिट में होगा परचेज अकाउंट। तो अल्ट और C बटन प्रेस करते हैं फिर से और एक लेज़र बनाते हैं परचेज का।
अंडर जाता है परचेज अकाउंट में, तो यहाँ से परचेज अकाउंट को डालते हुए हम एक्सेप्ट करेंगे, इंटर करेंगे। अगर आप नरेशन लिखना चाहते हैं तो नरेशन आप टाइप कर सकते हैं। जैसे नरेशन आपका क्या होगा, तो बीइंग, यहाँ पे दिया हुआ बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम नमन, तो आप नरेशन में लिख लीजिए बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम नमन। परचेज फ्रॉम नमन, और इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये भी जर्नल एंट्री आपका बन चुका है, ये क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये है कि नगद माल बेचा, यानी हम नगद माल बेच रहे हैं 1250 रुपये का, तो डेबिट में कैश होगा, क्योंकि जब भी माल बेचते हैं तो डेबिट में हमेशा कैश होता है और क्रेडिट में सेल्स होगा। अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे करेंगे हम लोग, तो जर्नल एंट्री करने के लिए हमें सेल्स खोलना होगा। सेल्स खोलने के लिए F8 प्रेस करेंगे, यहाँ से सेल्स खुलेगा। डेबिट क्रेडिट देखने के लिए कंट्रोल और V बटन प्रेस करेंगे, मुझे डेबिट और क्रेडिट पेज में दिखाई देगा। रेफरेंस नंबर डालेंगे, इंटर करेंगे। अब डेबिट में पूछ रहा है, तो डेबिट में मुझे क्या डालना है, तो डेबिट में मुझे डालना है कैश, और क्रेडिट में टू सेल्स अकाउंट। तो डेबिट में कैश का लेजर बाय डिफ़ॉल्ट बना होता है, अल्ट सी करके नहीं बनाना है, ये ऑटोमेटिक यहाँ लिस्ट में आपको दिखाई देगा। हम कैश को डालेंगे, इंटर करके आगे बढ़ेंगे। अमाउंट कितना है, तो 1250, इंटर करेंगे। टू सेल्स अकाउंट, तो सेल्स का मैंने लेज़र अभी तक नहीं बनाया, तो अल्ट सी करके बनाना पड़ेगा। एक लेज़र हम बना लेते हैं सेल्स का। दोस्तों सेल्स का लेज़र हमेशा सेल्स अकाउंट में ही जाएगा, तो यहाँ से सेल्स अकाउंट डालते हुए इंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है, और एक नरेशन लिख देना है बीइंग सोल्ड गुड्स, और एक्सेप्ट कर देना है। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस भी आपका बन चुका है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। राम से 5% GST की दर से 50,000 रुपये का माल खरीदा। राम से 5% GST की दर से 50,000 रुपये का माल खरीदा। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, तो देखिए डेबिट में होगा परचेज अकाउंट 50,000 रुपया, डेबिट में होगा इनपुट CGST अकाउंट, डेबिट 1250, और इनपुट SGST अकाउंट 1250 टू राम अकाउंट 52,500। तो ये एंट्री मुझे करनी है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो टैली में जाना है। परचेज खोलने के लिए F9 प्रेस करना है, परचेज खुलेगा। कंट्रोल V प्रेस करना है, डेबिट क्रेडिट दिखाई देगा। सप्लाइज नंबर डालेंगे, डेट डालेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे क्रेडिट पूछा जा रहा है, तो क्रेडिट में क्या डालना है ज़रा इसको देख लेते हैं। तो क्रेडिट में डालना है टू राम अकाउंट। तो पहले राम अकाउंट को हम 52,500 से क्रेडिट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम टैली में गए, अल्ट सी प्रेस किए और राम अकाउंट का एक लेजर बना लिए, इंटर करेंगे। अब ये राम से हम परचेज कर रहे हैं, तो इसकी लेजर जाएगी संडी क्रेडिटर में, और इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद अमाउंट डालेंगे 52,500, इंटर करेंगे। अब डेबिट पूछेगा, तो परचेज की लेजर है, परचेज डाल लेंगे, कितना, तो 50,000, 1 2 3, इंटर करेंगे। फिर डेबिट पूछेगा, तो डेबिट में अल्ट और सी करके एक लेजर बनाएंगे, इनपुट CGST, इंटर करेंगे। ये लेजर जाएगा अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, और इसको हम यहाँ से GST को यस करना होगा। तो GST यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, तो हमें F11 प्रेस करना है, और यहाँ से हमें टैक्सेशन स्टेटरी पे जाना है, F3 प्रेस करके, और GST ऑप्शन को यस करते हुए GST डिटेल्स को यस करेंगे, स्टेट अपना डालेंगे और अपना GST नंबर डालेंगे। उसके बाद हम इसे एक्सेप्ट कर देंगे। ये दोस्तों यस हो चुका है। तो यहाँ पे आपका इनपुट आप डालिएगा अंडर इनपुट CGST अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेज में, तो यहाँ GST का ऑप्शन दिखाई देगा, आप डाल लीजिएगा, राइट। उसके बाद आपको इनपुट CGST डालना है, तो सेंट्रल होगा, परसेंटेज 6% है, राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल डालते हुए हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये यहाँ पे आपका इनपुट CGST आ जाएगा। अब दोस्तों फिर से DR पूछेगा, तो अल्ट और C बटन प्रेस करेंगे और एक बनाएंगे इनपुट SGST, ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST, और इस मतलब होता है स्टेट डालेंगे, और इसको हम इंटर करके एक्सेप्ट करेंगे 1250। अब दोस्तों ये जो क्वेश्चन था उसके हिसाब से आपने बना लिया। यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, परचेज अकाउंट टू इनपुट CGST 1250, इनपुट SGST 1250 टू राम अकाउंट 52,500। तो ये क्वेश्चन दोस्तों सेम टू सेम बन चुका है। हम इसका एक नरेशन लिखेंगे, बीइंग परचेज, और इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपका आसानी से बन गया है। अगला क्वेश्चन है, विकास को माल वापस किया 5500 रुपये का। माल वापस करना, वापस करने का मतलब डेबिट नोट में इसका एंट्री होता है।
तो दोस्तों इसकी एंट्री हम लोग कैसे करेंगे, तो टैली खोलते हैं। अब मुझे डेबिट नोट यस करना होगा, F11 प्रेस करेंगे, F2 प्रेस करेंगे इन्वेंट्री फीचर्स के लिए, F2, और यहाँ से डेबिट नोट क्रेडिट नोट को यस करेंगे। तीनों ऑप्शन को यस कर लेंगे, यूज़ डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट, यूज़ रिकॉर्ड क्रेडिट नोट और यूज़ रिकॉर्ड डेबिट नोट, हम तीनों यस करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। हालांकि क्रेडिट नोट की मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, काम डेबिट नोट पे ही करना है, लेकिन फिर भी मैंने यस कर लिया। अब डेबिट नोट खोलने के लिए कंट्रोल F9 प्रेस करेंगे, डेबिट नोट खुल जाएगा। अगर DRCR दिखाई दे रहा है तो कोई बात नहीं, नहीं तो कंट्रोल भी करेंगे तो DRCR मोड ये चेंज हो जाता है, कंट्रोल भी। तो मुझे DRCR में रहना है, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर डाल लेना है, उसके बाद इंटर करना है, डेट आ जाएगा। अब यहाँ पे पार्टिकुलर पूछेगा डेबिट में क्या डालना है, चलिए देखते हैं। विकास को माल वापस किया गया 5500 रुपये का, तो डेबिट में विकास अकाउंट और क्रेडिट में टू परचेज रिटर्न अकाउंट। तो पहले यहाँ पे देखते हैं क्या पूछ रहा है, डेबिट पूछ रहा है, तो डेबिट में मुझे डाल लेना है विकास अकाउंट और क्रेडिट में परचेज रिटर्न अकाउंट। तो अल्ट और C बटन प्रेस करेंगे और एक लेज़र बनाएंगे विकास अकाउंट का। दोस्तों ये लेज़र जाएगा, ये सामान हम रिटर्न कर रहे हैं, परचेज रिटर्न, तो संडी क्रेडिटर में ही डालना है। उसके बाद इसे एक्सेप्ट कर लेना है, इंटर करके आगे बढ़ना है, एक्सेप्ट कर लेना है। अमाउंट कितना है आपका, तो 5500 का, यहाँ अमाउंट डाल देना है 5500। उसके बाद दोस्तों इंटर करना है। इंटर करने के बाद ये विकास अकाउंट अगर हम डेबिट डाल रहे हैं तो क्रेडिट में क्या होगा, तो क्रेडिट में मुझे परचेज रिटर्न अकाउंट डालना है। तो परचेज का तो लेज़र है लेकिन परचेज रिटर्न का नहीं है, तो अल्ट और C बटन से हम परचेज रिटर्न का एक लेज़र बनाते हैं। दोस्तों ये परचेज रिटर्न का लेज़र अंडर परचेज अकाउंट में जाएगा। इंटर करने के बाद GST नॉट अप्लीकेबल करेंगे क्योंकि इसमें GST की ज़रूरत नहीं है, हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। इंटर करेंगे और नारेशन लिखेंगे बीइंग परचेज रिटर्न। और इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये परचेज रिटर्न का एंट्री भी आपका हो गया है। अगला एंट्री देखते हैं। अगला एंट्री क्या कह रहा है कि राम से 5% GST पे, GST की दर से 50,000 रुपये का माल खरीदा। तो ये राम से 5% GST पे माल खरीदा जा रहा है। ये दोस्तों क्वेश्चन शायद बन गया है, इस क्वेश्चन को हम लोगों ने बना लिया है परचेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, श्याम से 60,000 रुपये का एक ही राज्य में जिस पे 5% GST है, मतलब श्याम को माल बेचा 60,000 रुपये का एक ही राज्य में 5% GST पे, मतलब एक ही राज्य में श्याम से माल बेच रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं 5% GST पे। तो इसमें श्याम अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा और टू आउटपुट हो जाएगा CGST अकाउंट और आउटपुट SGST अकाउंट। श्याम को माल बेचा गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बना करके देखते हैं कैसे बनाएंगे टैली में। इसके लिए सेल्स खोलेंगे, तो यहाँ से इफेक्ट प्रेस करेंगे, सेल्स खुल जाएगा। कंट्रोल और V बटन प्रेस करेंगे, डेबिट और क्रेडिट आ जाएगा। रेफरेंस नंबर खुद से एक डाल लेते हैं कुछ भी। पहले डेबिट पूछा जा रहा है, तो डेबिट में आपको डालना है श्याम अकाउंट। तो श्याम अकाउंट डालने के लिए आपको एक लेज़र बनाना पड़ेगा, अल्ट और C करके, अल्ट C SHYAM, श्याम अकाउंट। दोस्तों जब भी हम किसी व्यक्ति से बेचते हैं तो उसका लेज़र संडी डेटर्स में जाता है और इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। इंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। दिल्ली है तो दिल्ली में ही बेच रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अमाउंट देखते हैं, तो अमाउंट है आपका 63,000 का। चलिए यहाँ डालते हैं 63,000। अब क्रेडिट पूछ रहा है, तो क्रेडिट में टू सेल्स अकाउंट होगा, कितना होगा, तो सेल्स अकाउंट देना है मुझे 60,000 रुपया, 1500 GST है, 60,000, 1 2 3। इंटर करेंगे। फिर क्रेडिट अकाउंट में इनपुट CGST है, तो इनपुट CGST डालेंगे 1500 और इनपुट SGST डालेंगे 1500। सॉरी, इस पर आउटपुट लगाना है, तो मुझे अल्ट C करके लेज़र बनाना पड़ेगा, OUTPUT, आउटपुट CGST, आउटपुट CGST अंडर जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। इंटर करेंगे, GST को सेलेक्ट करेंगे, C है तो सेंट्रल सेलेक्ट करेंगे और परसेंटेज शायद है इसमें 3% है, 3 डाल करके देखते हैं। राउंडिंग मेथड नॉर्मल, नॉट अप्लीकेबल, और इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये 3% नहीं, इसको हम 0 कर लेते हैं। फिलहाल परसेंटेज की पता नहीं चल रही है, मुझे ये निकालनी होगी, तो इसे हम 0 रहने देते हैं। नॉट अप्लीकेबल डालते हुए इंटर करके आगे बढ़ेंगे और जो अमाउंट है उसे हम डाल लेते हैं। अमाउंट 1500 रुपया है तो 1500 हम डाल लिए। चलिए फिर हम इंटर करेंगे और यहाँ पे फिर से हम इसको एक नया बनाएंगे, अल्ट C करके, आउटपुट SGST,
अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेज में जीएसटी स्टेट, और इसको जीरो रहने देते हैं फिलहाल और एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी का लेज़र बन गया 1500 63,000 का अमाउंट। देखिए सेम ये क्वेश्चन जो था आपका, ये क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे आपका क्लियर कर लिया है। और इसको एक्सेप्ट करने के लिए नरेशन अगर लिखना है तो नरेशन लिख सकते हैं बीइंग शोल्ड। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस भी आपका क्लियरली बन गया है। 7 नंबर क्वेश्चन है, राम को पूर्ण भुगतान में मिले, राम से पूर्ण भुगतान में मिले, मतलब राम से पैसा जो है 5500 वो पूर्ण भुगतान में मिल गए। आइए देखते हैं कि राम से कोई उधार का काम हुआ था क्या। तो भुगतान में मिले तो रिसिप्ट हुआ पैसा, रिसिप्ट, और राम को डालते हैं यहाँ राम अकाउंट। ये राम अकाउंट में 52,500 है, लेकिन राम से मुझे 5500 मिल रहे हैं तो 5500 हम डाल लेते हैं। डेबिट में कैश मिल रहा है तो कैश डाल लेते हैं, राम अकाउंट टू कैश अकाउंट, यानी कैश आपका डेबिट में होगा और राम अकाउंट क्रेडिट में होगा। यहाँ उल्टा पूछता है, क्रेडिट पहले पूछता है फिर डेबिट पूछता है, इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका दोस्तों बन गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, श्याम को माल बेचा। ये क्वेश्चंस मैंने बना दिया है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 8 नंबर, चेक द्वारा किराए का भुगतान किया गया 10,000 रुपया। तो ये चेक द्वारा किराए का भुगतान किया गया, मतलब जो रूम रेंट हम किराए पे लिए थे उसे चेक द्वारा भुगतान किया गया, 10,000 का चेक दिया गया। तो यहाँ पे डेबिट में रेंट अकाउंट और टू बैंक अकाउंट होगा। तो हम यहाँ पे पेमेंट करने के लिए पेमेंट में जाते हैं और पहले आपसे पेमेंट पूछेगा, तो अल्ट सी करके हम रेंट का पेमेंट बनाएंगे, रेंट अकाउंट का। ये दोस्तों रेंट जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्योंकि यह खर्चा है आपके लिए, और जीएसटी नॉट अप्लीकेबल करते हुए हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे क्योंकि रेट पे कोई जीएसटी नहीं है। अमाउंट कितना था 10,000, इंटर करेंगे। अब क्रेडिट में ये पैसा बाई बैंक के थ्रू दिया जा रहा है, तो अल्ट सी करके एक बैंक का लेजर बनाना पड़ेगा। बैंक क्लियर नहीं है कि कौन सा बैंक है, तो डायरेक्ट हम बैंक लिखेंगे, बैंक अंडर बैंक अकाउंट, और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ये दोस्तों मेरा क्वेश्चन बन गया। अगर आप चेक का डिटेल्स देना चाहते हैं तो यहाँ पे डाल सकते हैं, अदरवाइज एक्सेप्ट कर ले। नरेशन अगर लिखना चाहते हैं तो बीइंग रेंट पेड। तो ये क्वेश्चन भी आपका दोस्तों बन गया है। 9 नंबर क्वेश्चन है, अमन को गुड्स सेल्स किया। अमन को मैंने कोई सामान बेचा, गुड्स मतलब कोई भी सामान है, सामान का नाम क्लियर नहीं है, 8,000 रुपये का। तो ये दोस्तों होगा आपका अमन अकाउंट डेबिट में और टू सेल्स अकाउंट। तो इसके लिए हमें क्या करना है, टैली में जाना है, और टैली में जाने के बाद F8 प्रेस करना है, सेल्स खुलेगा। उसके बाद कंट्रोल भी करना है, डेबिट क्रेडिट दिखाई देगा। रेफरेंस नंबर अगर डालना हो तो रसीद नंबर डाल सकते हैं। डेबिट में आपको कैश होगा तो कैश को सेलेक्ट करते हुए इंटर करेंगे क्योंकि लेज़र बना हुआ होता है कैश का। 8,000 रुपया है, शायद 8,000 है, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद हम यहाँ पे अल्ट सी करके अमन का लेज़र बनाएंगे, AMAN अमन अकाउंट। ये दोस्तों हम सामान बेच रहे हैं तो अमन का लेज़र जाएगा सन्डी डेटर्स में। इंटर करने के बाद इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। और अगर आप नरेशन लिखना चाहते हैं तो बीइंग शोल्ड लिख सकते हैं या बीइंग शोल्ड टू अमन लिख सकते हैं, और इसको क्या कर लेना है, एक्सेप्ट कर लेना है। तो ये दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन भी आपका क्लियरली बन चुका है। और लास्ट क्वेश्चन है एक 10 नंबर, गुड्स परचेज। कोई गुड्स है, कोई सामान है जो परचेज किया गया है 8,000 रुपये का और चेक द्वारा भुगतान किया गया है। ये परचेज करना है 8,000 में और चेक द्वारा भुगतान भी करना है। तो डेबिट में परचेज अकाउंट टू बैंक अकाउंट होगा। तो परचेज के लिए F9 प्रेस करेंगे, परचेज खुलेगा, कंट्रोल भी करेंगे, डेबिट क्रेडिट दिखाई देगा। पहले आपको क्रेडिट दिखाई दे रहा है यहाँ से, तो क्रेडिट में हम डाल लेते हैं क्या चीज़, क्रेडिट में डालना है बैंक अकाउंट। तो बैंक ऑलरेडी लेज़र बना हुआ है, हम यहाँ से बैंक को सेलेक्ट कर लेंगे, इंटर करके आगे बढ़ेंगे। अमाउंट कितना है, तो अमाउंट देख लेते हैं, 8,000 ही है, 8,000। और परचेज का भी लेज़र बना हुआ है तो हम यहाँ से परचेज को डाल लेते हैं और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस बन चुके हैं। अगर इस क्वेश्चन को देखना हो आपको तो यहाँ से जाएंगे हम डिस्प्ले ऑप्शन में, डिस्प्ले डेबुक में जाएंगे और ये सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। एक एक करके डिटेल्स आप देख सकते हैं या अल्ट F1 प्रेस करके यहीं पे भी DRCR से रिलेटेड आप डिटेल्स देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने जितना भी जर्नल एंट्री था आपके पास, ये सारे जर्नल एंट्री करके आपको हम एक एक करके सारे जर्नल एंट्री बताएं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस तरह का एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, जय हिंद।